आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय शिव तत्व विवेचन। सूत जी बोले कि जब इस प्रकार गुरु ने वेदार्थ का ही उपदेश किया तो उसे सुनकर ही मुनि श्रेष्ठ को परमात्मा में संदेह हुआ। तब उन्होंने ही कहा कि हे स्वामी, आपके मुख कमल से ही जो मैं ओंकार रूप अमृत का पान किया है, उससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है और इस विषय में मैं कुछ भी संदेह न रहा। फिर भी मैं आपसे यह थोड़ा प्रश्न करता हूँ कि सदाशिव से लेकर कृति पर्यंत यह जो जगत रूप की स्थिति है, जो सर्वत्र स्त्री पुरुष रूप से ही दिखती है और जिसमें कुछ संदेह नहीं, इस प्रकार से रूपवान जगत के लिए ही वही सनातन देव कारण है। देह स्त्री पुरुष और नपुंसक रूप और कोई है अथवा उसका रूप क्या है? विद्वान और शास्त्र माया से मोहित होकर ही उसे अनेक प्रकार से कहते हैं, परंतु इसमें जो एक मत हो है, जगत दृष्टा जैसे एक भाव को ही प्राप्त हो, वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि मुझे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और सिद्ध कुछ भी नहीं जान पड़ते। मुझे तो यह कहता हूँ, यह व्यवहार से ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह सब क्रियात्मक व्यवहार ही सब अनुभवों से सिद्ध होता है और ये देव इंद्रिय मन बुद्धि और अहंकार से उत्पन्न होता है, अथवा यह महान आत्मा का ही रूप है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, परंतु इस दोनों बातों में ही यह अद्भुत ही विवाद है। आप मेरे इस संशय विष वृक्ष को उखाड़कर ऐसा कर दीजिए जिसमें कि हमारे चित्त का ही भूमि शिव से ही अद्वैत कल्प वृक्ष के जन्म योग हो जावे। हे देवेश, मुझे आशा है कि आपकी कृपा से मुझे दृढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। जब मुनि ने इस प्रकार से पूछा तो उपनिषद गर्भित इस रहस्य को समझकर ही प्रभु स्कंद जी कुछ हंसते हुए बोले कि हे मुनि, इस गुप्त ज्ञान को शिव जी ने कहा है। हे वामदेव, जिस समय शिव जी अम्बा से कह रहे थे, उस समय मैं अम्बा का दूध पीता हुआ बड़े ही आनंद से सब कुछ सुन रहा था। वह अब तक ही मुझे स्मरण है। हे पुत्र वामदेव, अब इस परम रहस्य को मैं तुम पर दया करके कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कर्म सत्ता से लेकर जितना कुछ शास्त्रवाद है, वह सब ज्ञानदायक है और विचारवान है, उसे ही विवेक पूर्वक सुनते हैं। भला आप लोगों के जैसा कौन है जो कि आपने बड़े विस्तार युक्ति शास्त्रवाद का विषयों को उपदेश किया है, परंतु उसकी बुद्धि नीच है। वे अभी तक कपिलादि शास्त्रों को ही पढ़कर भी ऐसा ही कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ऐसा शिव निंदक पहले से ही 6 मुनियों के ही द्वारा ही स्थापित और अन्य अथावादी है। अतः उनकी वार्ता कदापि सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें तो ही क्षिति और अंकुरादि कर्ताजन्य देखने से ही और ही अनुमान प्रयोग से भी परमेश्वर का ही रूप सिद्ध नहीं होता और वे अन्य अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। किंतु जैसे उपरोक्त पंचायत युक्त धूम के देखने से ही पर्वत अग्नि वाला है, ऐसे ही यह तो प्रत्यक्ष प्रपंच का ही दर्शन एवं अवलंबन है। परमेश्वर परमात्मा को जाने, इसमें संदेह नहीं। स्त्री पुरुष रूप विश्व प्रत्यक्ष ही दिखलाई पड़ता है। श्रुतियों ने कहा है कि सच्चिदानंद ब्रह्म इस रूपों में ही सत्य प्रतिपादित होता है और वही प्रपंच की निर्वृत्ति करने वाला शब्द तथा सदात्मा कहलाता है। फिर वही ही अपने प्रकाश से चित्त होकर ही जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक शिव है कि भक्ति भाव को प्राप्त हुए हैं, उन शिव भक्ति को ही संयोग से ही आनंद की प्राप्ति होती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है।
ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।